हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए, बिहार पुलिस 19,838 का फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट आ गया। अब आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि भैया थर्ड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। कल से ही मैं भी परेशान हूँ, तो मैं इस पे सारी जानकारियां दूंगा। रिजल्ट के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा कि रिजल्ट आप लोगों का कब तक आएगा। इससे पहले बस इतना ही बोलूंगा, अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जुटाने में बहुत दिमाग खराब हो जाता है। फिर भी कोई बात नहीं, वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, थर्ड लिस्ट के बारे में जब सेकंड लिस्ट हुआ था, जब सेकंड लिस्ट आई थी तो उसका लास्ट डेट 15 मई था, ठीक है। तो मैं 15 मई को वहां पे रुका था 4 बजे तक लगभग, जब सारा स्क्रूटनी हो चुका था, सारे कैंडिडेट्स जा चुके थे। उसमें से 4 से 5 वहां पे कैंडिडेट मौजूद थे, ठीक है। लेकिन उनका सब कुछ हो गया था, फाइनली सब कुछ हो गया था, ऐसे ही रुके हुए थे। मैं भी वहां पे था और कुछ यूट्यूबर्स भी थे वहां पे। तो मैं उनसे जाकर के पूछा कि, और वहां पे कुछ कैंडिडेट्स भी थे जिनके सामने ही मैं पूछा था। अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। मैं उनसे पूछा कि सर क्या थर्ड लिस्ट भी आएगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। तो मैं बोला सर एक बार अच्छे से कंफर्म हो लीजिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं मैम से जाकर के पूछ करके आपको बताता हूँ, आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए। फिर मैं रुका, 10 मिनट रुका, वहीं पे कुछ कुछ बातें की। उसके बाद फिर वो जब 10-15 मिनट के बाद फिर मैं जाकर के पूछा क्या हुआ, थर्ड लिस्ट के बारे में कोई जानकारी मिली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, थर्ड लिस्ट अब नहीं आएगी, ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा कि कुछ कैंडिडेट्स का जो अभी भी समस्या है, जैसे उनका 22-23 का ईडब्ल्यूएस है। फिर कुछ कैंडिडेट्स का क्या हुआ है कि जो साइन होता है, चाहे आपका आवासीय हो, जाति हो या ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी सर्टिफिकेट है, उसमें आरओ का सिग्नेचर नहीं है, वो भी छूटा हुआ है। तो देखिए क्या हुआ कि फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारा ऐसा मैटर आया कि आपका साइन नहीं है आपके डॉक्यूमेंट पे, चाहे एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो या जाति प्रमाण पत्र हो, इस पे साइन नहीं है। किसका? तो आरओ का, ठीक है। तो आरओ का साइन नहीं है तो फर्स्ट लिस्ट में आप, फिर जितने सारे कैंडिडेट्स ने वो डॉक्यूमेंट दिया तो आप वही निकाले, साइट से जाके वही आप डॉक्यूमेंट निकाले, और सेम डेट का था, उस पे साइन था डिजिटली। तो जब आयोग ये देखी होगी ना कि नहीं, इस पे तो साइन है और सेम डेट का है, तो फिर सेकेंड लिस्ट में उन लोगों को नहीं बुलाया गया। इसलिए जिन्हें नहीं बुलाया गया है इस मैटर को लेकर के कि आपका साइन नहीं है, तो आप घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे कि हाँ मेरा साइन नहीं था, मुझे नहीं बुलाया गया, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो गए। वो आयोग खुद ये मतलब अंडरस्टूड कर ली कि हाँ चलो ठीक है, सारे बच्चों ने तो सेम डेट का ही डॉक्यूमेंट दिया, कोई नया नहीं बनवा के दिया है, तो उस पर साइन है, इट मीन सर्वर इशू होगा, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट परेशान नहीं होंगे। दूसरा, आपका ईडब्ल्यूएस अगर 22-23 का है, तो मैं पूछा था, यही मैटर मैं उनके सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि जिनका भी मतलब जिनको जिनको लग रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, जैसे कि 22-23 वालों को बुलाया गया लेकिन आपका नाम अगर नहीं है उसमें, तो आपको कॉल जाएगा, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स, अब 40-50 कैंडिडेट्स, उन्होंने कहा कि 40-50-100 अगर कैंडिडेट रहते हैं तो उन्हें कॉल के थ्रू बुला करके वहां पे उनका डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया जाएगा। तो अगर आपने जो फ़ोन नंबर दिया है फॉर्म भरते समय, अगर आपका वो फ़ोन नंबर आपके पास है तो आप उसे ऑन रखेंगे। हो सकता है आपके पास फ़ोन गया भी हो या जाने वाला हो, ठीक है? जिस डेट में आपको बुलाया जाएगा आप जाकर के वहाँ पे जमा कर देंगे, ठीक है? और अगर किन्हीं को लग रहा है कि मेरा फ़ोन गुम हो गया है, चोरी हो गया है, सिम वो बंद है, नंबर बंद हो गया है, कुछ भी किसी भी रीज़न की वज़ह से अगर आपका वो नंबर चालू नहीं है, तो आप एक काम करेंगे, आप कल, परसों या कल ही जा कर के आप, हाँ, जाएँगे तब जब आपको लगे कि मेरे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। अब जैसे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम, कि अब ऐसा ना हो कि सब आप उठ करके चले जाना। देखिए, डॉक्यूमेंट में आपके क्या प्रॉब्लम हो तब आप जाएँगे। आप कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मेरे पापा के नाम की जगह मेरा ही नाम हो गया है, तो अभी उन्हें भी नहीं बुलाया गया था। हाँ, नहीं बुलाया गया आपको तो आप अपना नंबर ऑन रखिए, हो सकता है आपको कॉल जाए, ठीक है? जो आपने नंबर दिया है, उस पे कॉल जाएगा, ठीक है? अगर आपका नंबर खो गया है तब की मैं बात कर रहा हूँ, तब आप जाकर के पता कीजिएगा। हाँ, प्रॉब्लम क्या-क्या हो तब जानना है आपको, अगर आपका कैटेगरी मिसमैच हो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत भरा हो, तो इन सब में तो आपको कोई मौका ही नहीं मिलेगा, आप कुछ भी जमा कर दीजिए, कोई चांस नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका 22-23 का है, तो ज़्यादा समस्या भारत सरकार का जो आपने एनसीएल जमा किया उनके साथ आई, 22-23 का जिन्होंने ईडब्ल्यूएस दिया उनके साथ आई। जो विवाहित महिला हैं, उन्होंने क्या किया था, निवास अपने पति के यहाँ से दे दिया था, तो उन्हें अपने पिता के यहाँ से देना था, निवास और जाति। और आने वाले जो भी फॉर्म में आप आवास बनवाएंगे, आप अपने पिता के नाम से और पिता के ही जाति से, मतलब जो आपका पिताजी का जाति होगा उसी से आपका जाति बनेगा और निवास बनेगा। तो आने वाले जो भी वैकेंसी में आप निवास बनवाएंगे आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो यही 3 तरह के कैंडिडेट ज्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। बाकी
कोई भी समस्या हो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे मेरे नंबर पे, ठीक है। धीरे धीरे करके सबका जवाब जाएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो मैसेज बहुत सारी संख्या में आएगा, तो जवाब जाएगा। लेकिन हाँ, परेशान आप लोग ना हो कि हाँ मुझे कॉल नहीं आया। अब सब क्या होगा ना कि 47,000 में जिनको स्क्रूटनी के लिए बुला लिया गया वो तो उनका तो हो गया। अब जिनका नहीं हुआ है पता चला कि सब अब खोज रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट में क्या समस्या है, मेरे डॉक्यूमेंट मेरा नाम काहे नहीं है। अरे नाम नहीं आया तो अच्छी बात है ना यार, काहे परेशान हो रहे हैं, जबरदस्ती चाहते हैं कि नाम आए। हाँ, तो परेशान आप लोग ना हो, थर्ड लिस्ट नहीं आएगा। क्योंकि कल वहां पे कुछ भाई लोग गए गए थे जिनका भी रिजल्ट आने वाला है, तो उन्होंने वहां से फोटो भी भेजा कि भैया टेंट वेंट खुल गया है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे भी लग रहा है थर्ड लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि उसी दिन बता दिया गया था कि थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। अब जिनके भी कुछ कैंडिडेट, जब मैं ये बोला था कि 22-23 वाले भी कुछ कैंडिडेट रह गए हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अलग से कॉल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब लिस्ट नहीं आएगी, तो लिस्ट नहीं आएगी, आप अपना नंबर ऑन रखेंगे, ठीक है। अगर किन्हीं को लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट में समस्या है तब आप जा करके मिल सकते हैं, अगर आपका नंबर बंद हो तब, यानी कि आपको कॉल किया हो आपका नंबर ही बंद है, पता चला कि आपका नाम था लेकिन आप नहीं पहुंच पाए, तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा। लेकिन जाइएगा तब जब आपको लगे कि मेरा डॉक्यूमेंट मैंने भारत सरकार का एनसीएल दिया था, मेरा ईडब्ल्यूएस 22-23, 24-25 वाले नहीं जाएंगे, क्योंकि 24-25 वालों को नहीं बुलाया गया। जिनका ईडब्ल्यूएस 22-23 होगा वो जाएंगे, ठीक है। 24-25 वालों को नहीं जाना है। जिनका भारत सरकार का एनसीएल जमा है उन्हें जाना है। अगर उन्हें कॉल नहीं आता है तो ठीक है, उन्हें एक बार जाकर के पता कर लेना है। और बस यही दो मेजर समस्या था, ठीक है। और वहां पे दो महिला अभ्यर्थी उसी दिन 15 मई को भी थी, जिनका निवास क्या हुआ था कि पति के ही एड्रेस से बन गया था, तो उनका नाम भी नहीं आया स्क्रूटनी लिस्ट में। तो मुझे भी लगा था उस टाइम कि हो सकता है फिर थर्ड लिस्ट आए, क्योंकि इनका बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया जिनके पति के घर से निवास था, पिता का होना चाहिए था लेकिन पति का था। तो उनका क्या समस्या था कि उनका उनके पिता का भी नाम था, पति का भी था, तो वो आ गई। मैंने कहा कि जब आपके पिताजी का इसमें नाम है तो फिर क्यों परेशान है, आपको नहीं बुलाया जाए, आपको कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन उसमें एक महिला कैंडिडेट थी जिनका क्या था कि पति के नाम से ही निवास था, ठीक है। तो फिर उन्हें भी शायद कॉल जाए, अगर आपको कॉल नहीं जाता है तो आप जाकर के मिल लीजिएगा, या फिर मैंने उन्हें जाकर के अंदर मिलवाने की कोशिश की थी, तो वहां पे बोला गया था 5 मिनट बैठिए आपको बुला लिया जाएगा। तो वो फिर मिली थी, मिलने के बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, फिर मैं वहां से निकल गया था। मिलने के बाद फिर अगर उनको बता दिया होगा, सारा बता दिया गया होगा अंदर से कि हाँ क्या समस्या थी। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी कमेंट हो जरूर कीजिए। हाँ, रिजल्ट के बारे में आप लोग लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि रिजल्ट आप लोगों का फर्स्ट वीक ऑफ जून में आने की पूर्ण संभावना है। तो एकदम अब आप लोगों का इंतजार का घड़ी समाप्त होने वाला है। अब जैसे जैसे एक एक दिन गुजरेगा आप लोगों के दिल की धड़कन तेज होगी, मुझे पता है। लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। आपने जितना किया, आपने अपना एक पूरा सब मतलब जो भी आपके अंदर एनर्जी था, जो भी आपका एफर्ट था आपने लगाया, ठीक है। अब घबराना नहीं है, ठीक। आप लोग थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखिए, आगे एग्जाम है आपका एक्साइज कांस्टेबल का, उस पर भी फोकस करना है। मुझे पता है मैं कितना ही बोल लूं आपका दिमाग मेरिट में ही जाएगा, लेकिन बाबू मेरिट तो आएगा ही, 19,838 का ही आएगा। ऐसा नहीं है कि 47,000 प्लस कैंडिडेट पास किए तो उन सभी का आ जाएगा। तो आपको प्रिपेयर रहना है दोनों चीज के लिए। मेरा रिजल्ट आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, मुझे आगे के लिए सोचना है। अब 21,391 में भी 32,000 प्लस जो कैंडिडेट को फाइनली जो पास किए थे, ठीक है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट का क्या हुआ था, स्क्रूटनी में छठे थे, और कुछ कैंडिडेट आफ्टर रनिंग, उसमें दिया गया है जो लिस्ट है उसमें दिया गया कि आफ्टर रनिंग हाई जंप जो भी इवेंट होता है उसमें भी छठे। कुछ इसमें लगभग 36,000 के 38,000 के करीब कुछ कैंडिडेट पास थे, जिनमें से कुछ हाई जंप वगैरह जो भी था उसका इवेंट, तो उसमें से भी तो छठे ना, उसमें से भी सोचो 12-13 हजार कैंडिडेट बाहर हो गए। तो वो हिम्मत रखना है, बस इतना ही बोलूंगा। एक भाई के नाते आपको हिम्मत रखना है। नई वैकेंसी फिर से आ रही है, और नई वैकेंसी के लिए एक अलग से वीडियो ला दूंगा, कब आ रही है, कितने पदों पे आ रही है। बस आप लोगों को इतना ही बोलूंगा, अपने भाई पे भरोसा रखिए, आप लोगों का भरोसा नहीं टूटने दूंगा। जो भी जानकारियां मिलती है वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आकर के उल जलूल बक दूं, थर्ड लिस्ट आएगी थर्ड लिस्ट आएगी, पता चला थर्ड लिस्ट का कोई पता ही नहीं है, जबकि मुझे पता उसी दिन चल चुका था। लेकिन मैं 100% श्योर होना चाह रहा था, 99% हो चुका था, लेकिन 100% श्योर होना चाह रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला रहा था। लेकिन जैसे ही कल भाई ने टेंट खोला, फिर मैं कल रात में भी फोन किया तो बताया गया कि अब लिस्ट नहीं आएगी, कॉल जाएगा। और कल रात में थोड़ा तबीयत सही नहीं था, बाहर से आया था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, परेशान था, तो वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए माफी चाहता हूँ। आज आप लोगों को जानकारी याद दे दिया हूँ। हाँ, नंबर अपना ऑन रखिएगा सभी कैंडिडेट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मेरा भी हिम्मत बढ़ता है। धन्यवाद।